आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता ब्लैंक से संबंधित थी। तो कौन से युग से संबंधित थी यह सभ्यता? तो कांस्य युग से संबंधित थी, यानी ब्रोंज एज से संबंध रखती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों खोज रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 के द्वारा की गई। और इसका जो सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना जाता है अकॉर्डिंग 2500 से लेकर 1700 या 1800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो यह कंफर्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? यानी जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर की साइट थी हड़प्पा। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। इसको किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसको खोजा गया था। इस पूरे क्षेत्र की आकृति की बात करें तो एक ट्रायंगुलर टाइप की शेप बनाती थी और यह रावी नदी के तट पे स्थित है। हड़प्पा से संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यह फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? तो किस नगर नियोजन पद्धति पर यह आधारित थी ये सभ्यता? तो यह आधारित थी ग्रिड पद्धति पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय या ऑक्यूपेशन क्या था? तो इनका सबसे जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो था कृषि या एग्रीकल्चर। दूसरे नंबर पर ये करते थे पशुपालन। तो पहले पे कृषि, दूसरे पे पशुपालन आपको याद रखना है। और यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर लेना है आपको कि जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे। ये पॉइंट दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं यहीं की यहीं। डोक यार्ड सिंधु घाटी के किस स्थल पर पाया गया था? तो एक ऐसा स्थल था जहां पे दोस्तों डोक यार्ड यानी जहाज बनाई जाती हैं वो स्थल पाया गया। तो वो जगह थी लोथल। लोथल दोस्तों गुजरात में मौजूद एक स्थल है। और यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी ऐसी वस्तु का नाम बताना है जिसकी खोज या प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने करी हो। तो वो थी कपास। दोस्तों कपास का प्रयोग या उपयोग ये कपड़ा बनाने में और व्यापार करने में करते थे। बाकी फसल भी बोते थे लेकिन इसके मुकाबले कम। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो सिंध का बाग कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का दोस्तों कई बार अर्थ भी पूछ लेता है जिसका मतलब होता है मर्तकों का टीला। सीधा आपसे पूछेगा। और ये एक पॉइंट और ऐड करना है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम पूछे तो वो है अन्न भंडार। ये ऐड जरूर कर लेना है आपको। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस विधि का प्रयोग करके ये मूर्ति बनाते थे? तो पिंगली हुई मोम की डलाई का प्रयोग करके ये मूर्ति बनाते थे। आपने सुना भी होगा कि वहां से एक मूर्ति मिली थी, वो हम आगे बात करने वाले हैं। जल, जलाशय, बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे? यानी एक ऐसा स्थल भी था जो पानी से संबंधित था, यानी काफी अच्छी डिजाइन बनाई गई थी। तो वो स्थल कौन सा था? तो बांध और जलाशयों से संबंधित स्थल था धोलावीरा, जो कि गुजरात में मौजूद है और भारत का 40वें नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है? यानी आपको चार नाम दे रखे हैं, उनमें से कौन सी का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है? तो वो संबंध है विशाल स्नानागार का, जो कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस स्नानागार की खुदाई करी गई थी दुर्ग में से। दुर्ग यानी किले को कहते हैं या फोर्ट को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा समाज और ऋग्वैदिक समाज दोनों में समान था? यानी जो ऋग्वेद का टाइम था उसमें और हड़प्पा का जो समाज था उसमें क्या समानताएं थी? चार ऑप्शन में एक दिया गया है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी के द्वारा पूछा गया है। तो वो समान चीज थी घोड़ा। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में भी घोड़े का उपयोग होता था और हड़प्पा समाज में कम होता था, लेकिन होता जरूर था भाई। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था और तीन भागों में विभाजित था? ये बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, एक चीज ध्यान रखिए कि ऐसा कौन सा स्थल था जिसको तीन भागों में विभाजित किया गया था। तो वो स्थल है धोलावीरा। आपको बता चुका हूं गुजरात में मौजूद है और तीन भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की मूर्ति जो कि किससे बनी हुई थी? कांस्य से। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी? थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक मूर्ति मिली थी, तो एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कि कहाँ से मिली थी? मोहन जोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो ग्रामीण थे या शहरी? तो शहरी लोग थे। ग्रामीण के चक्कर में मत पड़िएगा वरना आपका नंबर कट जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो बाकी सारी धातुओं का वो प्रयोग करते थे, लेकिन जो लोहा है ना, यानी आयरन, उनको इसके बारे में पता ही नहीं था उस समय तक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उन्होंने लोहे का प्रयोग नहीं किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है? एक ऐसा भी स्थल था जहां पे कब्रिस्तान मिला जिसका नाम था R37, तो उसका नाम आपसे पूछा है। तो वो जगह थी हड़प्पा। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, यहाँ से कब्रिस्तान मिला था। और अगर आपसे पूछ ले कि यह किस दिशा में मौजूद था, तो यह कब्रिस्तान दोस्तों हड़प्पा नगर के दक्षिण दिशा में मौजूद था। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इनका नगर नियोजन बहुत ही शानदार था। ऑप्शन दो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों उस जमाने में भी इनके जो घर या जो रोड थे ना वो पक्की ईंटों से बने हुए थे और इन्होंने स्पेशल स्वच्छता का ध्यान रखा था उस समय में भी। तो नगर नियोजन की पद्धति इनकी प्रमुख विशेषता थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो जो मेसोपोटामिया वाले लोग थे ना, वो इस सभ्यता को लोगों को क्या बोलते थे? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। वो बोलते थे मेलुहा।